नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज एक बड़ा सवाल यह है कि एक कड़क चाय की प्याली लो। प्रधानमंत्री ने कहा ये जो कड़क चाय है इससे जो गरीब हैं उनको नुकसान नहीं हो रहा है, जो अमीर हैं उनकी नींद उड़ गई है। हल्ला बोल में यही है हमारा आज विषय और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या कहा प्रधानमंत्री ने ये हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज उनके ऊपर वार किया जो कि ब्लैक मनी में लिप्त हैं। सीधे सीधे उनके ऊपर गाजीपुर की सभा में प्रधानमंत्री ने वार किया और इसका जवाब दिया मायावती ने, इसका जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने, इसका जवाब दिया रणदीप सुरजेवाला ने। आइए देखते हैं। मेरा निर्णय जरा कड़क है और मैं जब छोटा था ना तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। आज मोदी जी ने कहा कि गरीब कड़वी चाय पीते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता था गरीब अच्छी खासी चाय पी रहा था, आपने कड़वी चाय के नाम पे जहर पिला दिया उन लोगों को। काला धन की दवाई के नाम पे आपने जहर पिला दिया गरीबों को। जो राजनीतिक दल बहुत परेशान है, उनको चिंता सता रही है, अब करे क्या? वो नोटों की मालाएं, ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। नोटों की माला ये पहनते रहे पूरे देश के अंदर। नरेंद्र मोदी को चाहे कितने लोग नोटों की माला पहना दें, चाहे इनके और राष्ट्रीय नेताओं को पहना दे तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन एक दलित की बेटी को नोटों की माला से सम्मानित किया जाए ये इनके गले के नीचे से नहीं उतरता है। इससे इनकी आज भी दलितों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। ये मामला नोटों का ब्लैक मनी और फेक मनी को लेकर शुरू हुआ, उसके बाद बात चाय तक पहुंची और जब चाय की बात आई तो राजनीतिक जायका थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश पर नकदी की मार भारी पड़ रही है। पैसे पैसे को मोहताज मुल्क की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। एटीएम के शटर गिरे हैं। आज उत्तर भारत के तमाम बैंक भी बंद रहे। नोटबंदी का साइड इफेक्ट देश को परेशान कर रहा है। हम लाइन में ही खड़े हैं, हम सब आए हैं 6 बजे से खड़े हुए हैं। हम लाइन में खड़े हैं, 2 घंटे हो गए हमको। अभी नंबर का पता नहीं है, कभी नोट खत्म हो जाते हैं। इतनी भीड़ लगी हुई है, कैश है नहीं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है हमें यहाँ पर। नोटबंदी के फैसले से असली परेशानी ग्रामीण इलाकों में हो रही है, जहां बैंकिंग और कारोबार की सुविधाओं का अकाल पड़ा है। चरहौली गांव इटावा में ये चंबल का जो बीहड़ है उनके बीच में ये गांव है, बगल में जमुना है और इस गांव के पास जो सबसे करीब जो बैंक है वो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है। क्या स्थिति है इस गांव में, लोगों से बात भी करेंगे तो जानेंगे। क्या भैया क्या नाम है तुम्हारा? हमारा मोहनलाल साहब है। मोहनलाल, नई नोट देखी कि नहीं देखी? हाँ देखे साहब। मिला कुछ पैसा? नहीं मिला पैसा, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। जमा करा रहे हैं, पैसे दे नहीं रहे। हाँ। हम लोग साग सब्जी को बिल्कुल साहब हैरान है पूरे गांव में। बस दुबई में जमा करा लिया। जमा करा दिया? जमा करा लिया। नया मिला नहीं? नहीं, 10,000 रुपया तो दुबई में। खर्चा कैसे चल रहा है? अब ऐसा ही चल रहा, खर्चा क्या करे। केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। हेलीकॉप्टर से देश के दूर दराज इलाकों में करेंसी भेजी जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा अफसरों की हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। पीएम मोदी लगातार देश को काले धन पर चोट का औचित्य समझा रहे हैं। अब मैं जब छोटा था ना तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना।
गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है, तो जरा मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। मोदी ने आज दूसरे दिन नोटबंदी का विरोध करने वालों पर तीखे हमले की, तो उधर संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष का हमला भी जारी रहा। ये 10 महीने की तैयारी बता रहे, 10 महीने की तैयारी क्या आप लोगों को नजर आ रही है? यदि 10 महीने की पूरी तैयारी होती तो 8 तारीख से लेकर 9 तारीख से लेकर अब तक जो पूरे देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपने सभी कामकाज भूल गए, बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, त्राही मची है, अफरा तफरी का माहौल पैदा है, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बंद हो गया हो। आज मोदी जी ने कहा कि गरीब कड़वी चाय पीते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता था, गरीब अच्छी खासी चाय पी रहा था, आपने कड़वी चाय के नाम पे जहर पिला दिया उन लोगों को। काला धन की दवाई के नाम पे आपने जहर पिला दिया गरीबों को। तो देश के सामने बड़ा सवाल अब यही है कि क्या नोटबंदी का कड़क फैसला ब्लैक मनी की बीमारी को दुरुस्त कर पाएगा, या फिर ये आधी अधूरी तैयारी की भेंट चढ़कर रह जाएगा। आज तक ब्यूरो। हल्ला बोल की शुरुआत करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। अब जो हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सुधींद्र भदौड़िया जी बीएसपी के नेता हैं, आपका स्वागत है। सुनील अलग जी इकोनॉमिस्ट हैं, कई जगह एडवाइस करते हैं सरकार को भी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं पीएल पुनिया जो कि सांसद हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुधींद्र जी मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। वजह यह है कि आज यूपी में इस चीज को लेकर काफी हंगामा हुआ, मायावती जी ने काफी बयान दिए। मेरा सवाल यह है, कड़क चाय वहां से एक सिलसिला शुरू हो रहा है आज, और इससे जायका खराब हुआ है रईसों का। सीधे तौर पर दो चीजें सामने आई। पहला तो सरकार धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है, विड्रॉल लिमिट बढ़ा दी है, हफ्ते की विड्रॉल लिमिट भी बढ़ा दी है। दूसरा, कल प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी, सिर्फ 50 दिन दे दो मुझे और आपके सपने का भारत में दे दूंगा। तो इतना संयम और धैर्य क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं राजनीतिक दल? देखिए, अभी आप अपनी रिपोर्ट में बतला रहे थे, जिक्र कर रहे थे, एक जरौली गांव है इटावा से करीब 10 किलोमीटर दूर। अब वहां के किसानों को 10 किलोमीटर आना पड़ रहा है पैसा जमा करने के लिए, और पैसा मिल नहीं रहा है। आप अपनी रिपोर्ट में खुद दिखा रहे हैं। आज आपके मीडिया ने बताया है कि 16 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। कितने किसानों की परेशानियां हैं, बुनकरों की परेशानियां हैं। बच्चे, मैं इटावा में ही था, कल मैं इटावा में था, और मैंने फिरोजाबाद, इसके साथ साथ मैनपुरी, कई जनपदों से होके आया हूं। मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश आज त्राही कर रहा था। हम उम्मीद कर रहे थे मोदी जी गाजीपुर में भाषण देंगे तो कुछ मल्हम लगाएंगे। वो इस तरह के हिटलरी अंदाज में बोले कि जिससे लगता है कि वो विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं। क्या यही संविधान है? क्या यही लोकतंत्र है? एक मिनट सर, एक सेकंड, ये कहां से आपको लग गया कि वो विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं? अपने को तो मजबूत कर सकते हैं। निशांत, एक मिनट शहनवाज जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। सर, ये कहां से लग गया आपको? इसलिए करना चाहते हैं, वो सारे के सारे अपोजिशन को खारिज कर रहे हैं, एक सिरे से सबको खारिज कर रहे हैं। अगर ये स्वस्थ लोकतंत्र है तो समाप्त करना चाहते हैं तो वो विपक्ष को क्यों कह रहे हैं? जी, मैं एक मिनट, मेरा आपसे शहनवाज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। केवल सुधींद्र जी, की बात। मेरा आपसे ये आग्रह है कि हम आपको बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं, आपको बीच में कोई इंटरजेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा पिच डाउन रखें। आपने अपना पॉइंट रखा है। शहनवाज जी विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, इससे लोगों को परेशानी हो रही है, इस चीज की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। आपका रिप्लाई? देखिए, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में वादा किया था कि काले धन को समाप्त करेंगे, उसके लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। खुद बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम इस अभियान में जो ये कार्रवाई की है इसके समर्थन में है, लेकिन दुश्वारियों का जिक्र किया है। सुधींद्र जी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को समाप्त कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी काले धन को समाप्त कर रहे हैं, न कि विपक्ष को समाप्त कर रहे हैं। काले धन को समाप्त करना विपक्ष को समाप्त करने के लिए नहीं है।
यानी आप अपने आप को काला धन समझ रहे हैं। अगर हम विपक्ष को समाप्त करने की कोई बात ही नहीं है, अगर काले धन को समाप्त कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये सही है कि कुछ दिक्कतें, कुछ दुश्वारियां आएंगी। देश के अंदर एक बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जो दिक्कत और दुश्वारियां आएंगी, लेकिन अगर देश काला धन मुक्त हो, इस पर विपक्ष को साथ देना चाहिए। जो लोग काला बाजारी करते हैं, जो लोग काला धन छुपाते हैं, वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष क्यों परेशान है, ये देश उनसे जानना चाहता है। ये देश काले धन के खिलाफ है और काला धन के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। नरेंद्र मोदी जी ने उसका एक इलाज किया है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां इसके जो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती थी, जो काले धन के खिलाफ बोलती थी, आज वो काला धन के पक्ष में बोल रही हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर आपने एक पॉइंट रखा है शहनवाज जी, चलाते हुए एक मिनट, इस देश के ठीक है, पॉइंट नोटेड। आपने एक पॉइंट रखा है, दिक्कतों को दूर कर रहे हैं। आपने एक पॉइंट रखा है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। समाप्त नहीं कर रहे हैं। भदौरिया जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपसे भी रिप्लाई लूंगा, लेकिन हमारे साथ अभी और पैनल में भी लोग हैं। मैं एक बार सबसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं, फिर आपके काउंटर क्वेश्चंस पे आऊंगा। मैं जो आपने शहनवाज जी ने रखा है जवाब, उस पे सवाल रखा है, उस पे भदौरिया जी का भी रिप्लाई दूंगा। आशीष खेतान इस वक्त हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी जुड़ गए। आशीष, आपका भी स्वागत है। पुनिया जी, शहनवाज हुसैन जी का यह कहना है कि सीधे तौर पर विपक्ष को समाप्त नहीं कर रहे हैं, काले धन को समाप्त कर रहे हैं। क्या विपक्ष को काले धन को हटाने को लेकर, काले धन के खिलाफ मुहिम को लेकर बहुत दिक्कतें हो रही हैं? आपका जवाब। देखिए, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, इसके बारे में तो भदौरिया जी जवाब देंगे। हमने, कांग्रेस पार्टी ने का हमेशा मत रहा है कि काला धन समाप्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय रैकेट ड्रग का हो, चाहे टेररिज्म का हो, उसके माध्यम से जो फेक करेंसी आती है वो बंद होनी चाहिए। ये हमारा बहुत स्पष्ट मत है। नहीं सर, ये मत ऐसा ये नहीं। लागू करते मैं माफी चाहता हूं पुनिया जी, एक मिनट माफी चाहता हूं। 4 जुलाई 2011 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रखने की बात की थी और यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बी जीवन रेड्डी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो बाकायदा आपकी सरकार ने तभी सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के ऊपर बाकायदा आपने इंटरलोक्यूटरी एक एप्लीकेशन दी थी और आपने कहा था इस ऑर्डर को खत्म किया जाए। तो आपने तब ब्लैक मनी को लेकर एसआईटी का विरोध किया था। आप समझे नहीं। हाँ, आप नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप सर, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। उस समय जो कहा था वो ये कहा था कि हम, मेरी बात भी सुन लीजिए, फैक्ट्स बता रहे, मैं भी फैक्ट्स बताऊंगा। मैं कोई आपको या देश को गुमराह नहीं करूंगा। बताइए। उसमें ये कहा था कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और आप बता रहे हैं, बताने दीजिए ना। नहीं, आप उसमें कहा था कि हम स्वयं जांच करा रहे हैं और अब आप ही बोल लीजिएगा। नहीं, आप ही बोल लीजिएगा सर, मेरी आवाज आप तक देर तक पहुंच रही है। मेरी आवाज आप तक देर तक पहुंच रही है, थोड़ा साउंड में डिले है। आप बताएं, आप जो बोल रहे हैं। अच्छा, तो हमने कहा था कि हम जांच करा रहे हैं इसमें, और जो सूचना एकत्रित की है, सूचना एकत्रित करने पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हर कोई आदेश होता है उस पर करने का। उसमें यह नहीं कहा था कि हम जांच करना नहीं चाहते या हम इसके समर्थन में है, ये हमने नहीं कहा था। अब मैं आगे बढ़ा दूं, ये इस जो फैसला किया है, इसमें हमने जो आपत्ति की है कि इसमें बगैर सोचे समझे, बगैर तैयारी के ये कार्रवाई की है। आज प्रधानमंत्री जी 50 दिन की बात कर रहे हैं और जब 8 तारीख को 8 बजे वो कह रहे थे कि 2 दिन एटीएम बंद रहेंगे, 1 दिन बैंक रहेगा, ताकि सब व्यवस्था हो जाएगी और किसी को कोई दर्शन नहीं होंगे। तो मैक्सिमम 2 दिन का उन्होंने समय मांगा था। और जब वित्त मंत्री जी खुद कह रहे हैं मीडिया के सामने, वो कहते हैं कि 2-3 हफ्ते और लगेंगे। और इनको उस समय मैं समझता हूं कि आइडिया नहीं था कि जो एटीएम वाली भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उसका को नजरअंदाज करते हुए ये आगे बढ़े। अब 50 दिन मांग रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो जुमलेबाजी छोड़ के जो गंभीर विषय है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। आज वो कहते हैं कि साहब कड़क चाय मुझे पसंद, लोगों को पसंद है, तो बड़ी अच्छी बात है, कड़क चाय पसंद है। लेकिन गरीब आदमी जो सड़क पे है, पूरा हिंदुस्तान भर सड़क पे है, गरीब आदमी है,
वहां पर टाटा बिरला और अडानी अंबानी वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई दे रहा है आम आदमी, गरीब आदमी, वो तो सड़क के ऊपर खड़ा है। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को चिंता करनी चाहिए। आप जो पॉइंट रखते हैं इस पर मैं जवाब और जो आज तो एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, उन राजनीतिक दलों ने सबसे पहले तो इसके लिए क्या और विकल्प सोचा है? एक दूसरा, जो वहां पर लाइन में खड़े लोग हैं, क्या उनके कार्यकर्ता किसी की मदद कर रहे हैं? आशीष, आपका रिएक्शन। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि देश में काला धन किसके पास है, किसने देश को लूटा है? देश का काला धन और देश को लूटने का काम देश में सिर्फ 1% लोगों ने किया है। 10 बड़े उद्योगपति ऐसे हैं जिनके पास 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो उन्होंने पब्लिक के बैंकों से 10 लाख करोड़ रुपए ले लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के चुनाव के पहले कहते थे कि 80 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक खातों में जमा है, जो यहां के पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जनता के पैसे लूटकर वहां पे जमा कर दिए। नंबर 2। नंबर 3, वो सारा काला धन जो देश के अंदर है, वो बड़े बड़े लोगों ने रियल एस्टेट में, बड़े बड़े मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में और स्टॉक मार्केट में लगाया है। ये 3 स्रोत हैं काले धन के। इन 3 स्रोतों से काला धन लाने के बजाय मोदी जी देश की 99% जनता को सजा दे रहे हैं। आज जो पिछले 1 हफ्ते से बैंकों की कतार में आदमी खड़ा है, वो मजदूर खड़ा है, छोटा व्यापारी खड़ा है, तनख्वाह पे काम करने वाला खड़ा है, दिहाड़ी वाला खड़ा है, किसान खड़ा है, वो काला धन लेके खड़ा है वहां पर। वो अपनी 500-500 की नोट और 1000-1000 की नोट बदलाने के लिए खड़ा है, वो काला धन लेके खड़ा है। तो किसकी रातों की नींद गई है? रातों की नींद गरीब आदमी की, आम आदमी की गई है। जो अमीर है, जिसने काला धन 70 साल से जिसने देश को लूटा है, वो अब चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि उसका काला धन या तो रियल एस्टेट में लगा है, या तो स्टॉक मार्केट में लगा है, या फिर स्विस बैंक के अकाउंटों में जमा है। नहीं, रातों की नींद आम आदमी पार्टी की क्यों चली गई है? तो क्या 500 का 1000 नोट बंद करने से आम आदमी पार्टी को परेशान है? धन के नाम पर नहीं, आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हुआ है, ये बताइए देश को। बैंकों की कतार में खड़ा कर, शहनवाज में अपनी बात चाहूं, मैं आपकी बात में शहनवाज जी एक मिनट देखिए, मैं एक तरीके से हम लोग यहाँ पे एक बड़े ही तरीके से हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। मैं आप 1 मिनट आपका रिप्लाई लूंगा, उसका जवाब मेरे से ले लीजिए। नहीं, मैं आपका जरूर रिप्लाई लूंगा। मैं चाहता हूँ सारे पैनलिस्ट अपना अपना पॉइंट रख दें, उसके बाद मैं सबके पास आऊंगा। आप सबने अपना अपना पॉइंट रखा है। आशीष, तो मेरे पे ही हमला कर रहे हैं ना। नहीं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। 1 मिनट सर, भदौरिया जी प्लीज रुक जाए। हमारी पार्टी, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। आरोप लगाया है, इसलिए मुझ पर से आप। मैं आ रहा हूं सर, 1 मिनट। सुनील अलग जी भी हमारे साथ हैं। सुनील अलग जी, आपने सुना अभी आशीष खेतान ने क्या तर्क दिया? आशीष खेतान ने कहा कि जो ब्लैक मनी जिनका है वो लाइन में नहीं खड़े हैं। आशीष खेतान का ये कहना है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। आपका रिएक्शन इस पर? मैं तो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं बोलने वाला हूं। 1-2 चीज मैं रिलेट कर रहा हूं। आप आदमी तो शुरुआत से कह रहा है कि जो स्विस बैंक में थे वो क्यों नहीं लेके आए। वो देखिए, पहले दिन से ही मोदी जी ने सारे स्विस बैंक्स अब्रॉड हैं, उन्होंने सारे कंट्रीज को लेके कि प्लीज जो भी इंडियंस के हैं पैसे वापस कर दो। वो वहां के लॉज को नहीं समझ पाए जब वो कैंपेन कर रहे थे, लेकिन पहली दफा G20, G7 सारे देश दुनिया के अब एक तरफ हो गए हैं कि भैया कि हाउ डू वी रिटर्न द मनी टू एवरी नेशन। तो वो तो आएगा ही आएगा, चाहे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। So he's trying his best. पहला प्रधानमंत्री है who's actually tried to get money back from everyone. तो वो पहले आप ये गीत गाना बंद कर दीजिए बाहर का। ये तो ये हो गया ना कि एक चोर को आपने पकड़ लिया, वो कह रहा है कि 1000 रुपए चोरी कर रहा था, तो कह पहले बड़े वाले को पकड़ो फिर मुझे पकड़ो। जो पकड़ा गया वो हो गया अंदर। अब ये जो पॉइंट आप जो कह रहे हैं, जो उन्होंने डीमोनेटाइज किया है, देश के लिए परफेक्टली गुड पॉइंट। अब एक्सिक्यूशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो उसके ऊपर आप सब लोग बात करिए ना कि भाई एक्सिक्यूशन में अगर ये प्रॉब्लम आई है, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए, वो करेंगे। समझ लीजिए 2 हफ्ते के लिए और लाइन पे खड़े रहे। 2 हफ्ते देश का लोगों की जाने जा रही है, 16 लोग मर चुके हैं लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर। नहीं, 1 सेकंड। 2 बड़े बड़े सवाल हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो हमारे साथ नेता जुड़े हैं। सत्ता पक्ष से 2 सवाल। पहला,
और मैं सबके पास एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले सवाल यह कि क्या अंदाजा नहीं था सरकार को कि ये चीजें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी, नंबर एक। और दूसरा सवाल कि क्यों एग्जीक्यूशन में कमी रह गई इस पूरे प्लान की। और विपक्ष से पहला सवाल, आप इस प्लान के खिलाफ हैं तो आपके पास ऐसा कौन सा प्लान है जो ब्लैक मनी और फेक मनी को खत्म करेगा। और दूसरा, अगर आप बात कर रहे हैं सरकार की नीयत की, तो 29 सितंबर तक 65,000 करोड़ ब्लैक मनी डिस्क्लोजर हुआ। कल खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे और चीजें होने वाली हैं ब्लैक मनी को लेकर। सबसे पहले सत्ता पक्ष से हम शुरुआत कर रहे हैं। शाहनवाज जी, आपसे सवाल नंबर एक कि एग्जीक्यूशन में कमी क्यों रह गई, और दूसरा सवाल भी है कि क्या पहले उम्मीद नहीं थी, जो तैयारी नहीं की गई कि इस तरीके से हालात हो जाएंगे। देखिए निशांत जी, मोदी जी ने जो कहा कि कड़वी चाय है, बात तो ये फैसला आसान नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने लोगों की उम्मीद पे वो खड़े उतरे, उन्होंने एक डिसीजन लिया, थोड़ी दिक्कतें थी, उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम के संबोधन में इस दिक्कतों की ओर इशारा किया था और देश के लोगों को साथ देने को कहा था। सवाल यह है कि जब 500,000 का नोट बंद हुआ तो बंद होने की तो प्रशंसा लोग कर देते हैं, लेकिन उसकी जो दिक्कतें हैं वो आलोचना हम सहने को तैयार हैं। उस आलोचना को सहा जा सकता है, देश के लोग भी वो दिक्कतें वो देख रहे हैं, उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन देश से काला धन जब समाप्त किया तब अब सही सुनील अलग साहब कह रहे थे, जब एक काम अच्छा किया तो कह रहे हैं पहले उनके लाओ, पहले उनके लाओ, पहले वो क्यों नहीं किया, पहले ये क्यों नहीं किया। अरे 500,000 का नोट जिन लोगों ने देश का लूट कर रखा है, अगर उस पैसे को रोकने के लिए, इसमें ड्रग का पैसा, इसमें माफिया का पैसा, इसमें ISI का पैसा, ये लोग जो नक्सल का पैसा, इसमें जो पत्थर फेंकवाते थे 500,000 का नोट देके, वो पैसा एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। कभी कल्पना नहीं थी कि विपक्षी पार्टी इसका विरोध करेंगी, क्योंकि ये देश के हित में फैसला है। तो हम लोगों ने देश के हित में प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, इस पर साथ देना चाहिए। और जो आपको दिक्कत है अभी इंतजार कीजिए, अभी और भी कार्रवाई बहुत सारी होने वाली है। अगर कह रहे हैं कि वो बाहर जिन लोगों ने लोन लिया, आशीष खेतान कह रहे थे कि वो लोन का पैसा है, एक एक पाई देश का बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, वो एक एक पाई भारत के खजाने में आएगा। अब एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका कोई परिवार नहीं है, पूरा देश उसका परिवार है, गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला है, गरीब के दर्द को समझता है। अगर ये काम किया है तो आप आलोचना कीजिए हमारी और नीतियों का, लेकिन काले धन पर लंबा लंबा भाषण करने वाले लोग, आज ब्लैक मनी पर हमला हुआ तो आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो दिक्कतें हैं उसको भी दूर करेंगे। आपने दोनों चीजों का जो जवाब दिया है, और देश के लोग आज एक मिनट, एक चीज जो देश के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि वो लाइन में भी खड़े हैं, थोड़ी दिक्कत भी उठा रहे हैं, लेकिन वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, सिर्फ नेता देश के लिए कर रहे हैं। आज हमारी जनता देश के नेता से बढ़कर है। एक मिनट शाहनवाज जी, आपने अपना पॉइंट रखा यहाँ पर, एक मिनट अब वक्त है जो बाकी पैनलिस्ट है मैं उनसे भी सवाल पूछूं। सुदेन जी, और मैं जितने भी हैं विपक्ष के लोग, मैं उन सबके पास आ रहा हूं एक एक करके। सुदेन जी, मेरा सवाल यह है, सवाल नंबर एक, आप लोग इस पूरे प्लान के खिलाफ हैं? और अगर इस पूरे प्लान के खिलाफ हैं तो आपके पास प्लान बी क्या है? ब्लैक मनी या फेक मनी को हटाने के क्या प्लान है? एक। और दूसरा, अगर बात इस प्लान को लेकर है और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो अच्छी तरीके से इस बात का इल्म है कि पहली SIT बनाई गई है ब्लैक मनी को लेकर। 29 सितंबर तक करीब 65,000 करोड़ ब्लैक मनी आ चुका है, और खुद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आगे देखते जाइए अभी और क्या क्या होने वाला है। कई सारे प्रोजेक्ट है उनके दिमाग में, क्योंकि अभी के जो प्रोजेक्ट है उससे लग रहा है कि कुछ सारी चीजें हैं। आपका रिएक्शन भदौरिया जी। देखिए, इससे पहले भी शाहनवाज जी ने कुछ हमारी पार्टी और स्वयं मोदी जी ने गाजीपुर की सभा में कहा, और उसका उत्तर बहन मायावती जी ने दे दिया है। पर फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बड़े करप्ट हीरा व्यापारियों का करोड़ों रुपए का सूट पहना हो, वो उंगली उठा रहे हैं। सर, मैं आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दे दें कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ये देख रहे हैं कि जनता की कितनी तकलीफें हैं, जनता की कितनी तकलीफें हैं। और देखिए, जो बात कर रहे हैं सहयोग की,
ना इन्होंने जब भूमि अधिग्रहण बिल का ये ले तो आते हैं पर सहयोग कभी नहीं मांगते, जीएसटी पे ले तो आते हैं पर सहयोग, और फिर कहते हैं कि हमको कानून नहीं मालूम था। कानून नहीं मालूम है तो प्रधानमंत्री क्यों बने? और मैं ये कह दूं कि कानून मालूम करना आपकी जिम्मेदारी। भदौरिया जी, मैंने आपसे दो सवाल पूछे। $4 ट्रिलियन की भदौरिया जी, मैंने आपसे दो सवाल पूछे हैं। भदौरिया जी, मैंने आपसे दो सवाल पूछे हैं। भदौरिया जी, मैंने आपसे दो सवाल पूछे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 15 लाख रुपया कहां गया हमारे खाते में? जो सर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ क्या आप उसका जवाब देंगे मुझे? मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट शहनवाज जी, एक मिनट शहनवाज जी, आपने अपना पक्ष रखा है। भदौरिया जी, मैंने आपसे पूछा सवाल कि क्या आपके पास कोई प्लान बी है इस देश में ब्लैक मनी और फेक मनी को हटाने के लिए? मेरा आपसे दूसरा सवाल है, अगर सरकार की नीयत पर शक है तो सरकार ने अभी अभी जो जो काम किए हैं उसके बाद भी आपको लगता है कि उनकी नीयत में खोट है, खासकर यह देखते हुए कि पहले 65,000 रुपए और अब ये, और उससे पहले बाकायदा यह भी कहा गया कि आप प्लास्टिक कार्ड को यूज करिए, प्लास्टिक मनी को यूज करिए, और अभी और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। आपका रिएक्शन इस पर और बहुत संक्षेप में दीजिएगा प्लीज। देखिए, ऐसा है, गांव के अंदर जाके देखिए, आपने खुद बताया है कि 10-10 किलोमीटर दूर है बैंक। सर, आपके पास क्या प्लान है? पैदल भी जाते हैं। आपके पास क्या प्लान है? गांव का जिक्र कर रहे थे, वहां तो बस भी नहीं जाती है। मैं आपसे प्लान की बात कर रहा हूं सर, वो दिन भर दिखाने में आपसे पूछा, आपके पास कोई प्लान है? कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, ब्लैक मनी पर पूरा देश एक है। अरे एक से बात नहीं होती सर, अभी एक नहीं दिखाई दे रहा। विपक्ष से कोई सहयोग नहीं चाहते, जैसा इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर किया, अगर ब्लैक मनी पर जीएसटी पर किया, अगर भदौरिया जी कह रहे हैं कि ब्लैक मनी पर देश एक है तो इसका स्वागत कीजिए, वो जो दिक्कतें हैं उसको दूर कर देंगे। निराधार आरोप लगाते रहते हैं, कीजिए, लोगों को भड़काइए मत। आरोप लगाते रहते हैं, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते। ब्लैक मैं आगे बढ़ूंगा, जो आगे बढ़ूंगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भदौरिया जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। पुनिया साहब, मेरा वही सवाल आपसे है। शहनवाज जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, एक मिनट सर। सबसे मैं एक ही सवाल पूछा हूँ, विपक्ष के लोग जो है। पुनिया जी, आपका जवाब क्या है? भदौरिया जी, आप बोल चुके हैं, मैं चाहूंगा आप प्लीज रुक जाएं। आप बोल चुके हैं, आप रुक जाए एक मिनट। पुनिया जी, आपका रिएक्शन पर जो मैंने सवाल पूछा है। शहनवाज जी, औरों को भी बोलने दें। आप साथ नहीं दे सकते तो कम से कम भड़काइए तो नहीं लोगों को। पुनिया जी, आप अपना जवाब दें, बताएं। सवाल पूछिए ना। मेरा फिर से वही दो सवाल है। सवाल यह है कि अगर ब्लैक मनी और फेक मनी को लेकर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आपके पास क्या प्लान बी है जो आप सरकार को सजेस्ट करना चाहेंगे? एक, और दूसरा, सरकार की नीयत पर सवाल उठाने से पहले अभी तक जो सरकार ने काम किए हैं या आने वाले प्रोजेक्ट्स का जो एक इंगित किया गया है, क्या उसको पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है? देखिए, मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई की, क्या सोच समझ के की, पूरी तैयारी के साथ में की? वो नहीं की। जब पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे है, लाइन में है, उसके लिए कहते हैं कि ये ब्लैक मनी के लोग, इनको पकड़ा के और 4-4 हजार रुपया बैंक से लेने के लिए उनको लगा दिया। तो उन गरीब लोगों को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है। जब महीने भर काम कर लेता है तो मजदूरी के, आजकल जो खेती का काम चल रहा है, जो मजदूरी का मिलता है वो 500 और 1000 के नोटों में मिलेगा। तो वो कहाँ जाएगा? वो सड़क पे लाइन में लगा के खड़ा है, उसका कोई ध्यान नहीं दिया। तो पूरी तरह से उस गरीब का, किसान का, जो गृहिणी है उनका, सबको अपमानित करने का काम किया है। जहां तक आपने पूछा कि क्या इसका तरीका है, क्या लाइन है, क्या करना चाहिए, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बगैर तैयारी के किया है। पहले इनको अंदाज नहीं था कि क्या समस्याएं हैं। एटीएम की इनको समस्या का नहीं ज्ञान था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 दिन में सब समस्या का समाधान हो जाएगा, 2 दिन के बाद बैंक खुलेंगे, एटीएम खुलेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि 3 हफ्ते लगेंगे, अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50 दिन लगेंगे। तो ये कौन सी तैयारी है, कौन सा असेसमेंट है? ये उन्होंने, मेरा ये मानना है कि इसको तैयारी के साथ में सोच समझ के, अभी सुन लो भाई, सोच समझ के इसको लागू करना चाहिए था। और मैं फिर कहूंगा कि 86.4% करेंसी
आपने एकदम 15 लाख करोड़ की करेंसी को आपने इलीगल डिक्लेयर कर दिया और उसके क्योंकि अब आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक मिनट पूर्ति किए बिना, शहनवाज जी एक सेकंड लूंगा मैं आपसे, किए बिना, एक सेकंड शहनवाज जी एक सेकंड की बात कर रहा हूं, जब काले आपूर्ति किए बिना हुई है, आप इसका जो दिक्कतें वो 50 दिन नहीं कहा पीएम ने कि यही दिक्कत रहेगी। उन्होंने ये कहा कि 50 दिन के अंदर हम चीजों को ठीक करेंगे और कार्रवाई करेंगे। 50 दिन तक ये दिक्कत लाइन पे नहीं रहने वाली है। 500 के भी नोट आ रहे हैं, दिक्कतों को खत्म करेंगे। आप अगर दिक्कतों की आलोचना कर रहे हैं तो आपको अधिकार है, लेकिन ब्लैक मनी पर कुठाराघात किया गया है, ब्लैक मनी को खत्म किया जा रहा है, इसकी आलोचना मत कीजिए, क्योंकि देश के लोग ये भ्रम में आप हमसे कहते हैं कि काला धन खत्म करेंगे। अगर मैं एक मिनट आपको भी रोकूंगा, भदौरिया जी प्लीज बीच में मत बोलिए, और शहनवाज जी एक मिनट, शहनवाज जी एक मिनट शहनवाज जी, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग रुक जाएं। बात क्या ये क्या पूरा प्रोग्राम शाहनवाज के लिए है? नहीं सर, आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं भदौरिया जी, मैं चाहूंगा आप प्लीज एक बार रुक जाएं और औरों को भी बोलने का मौका दें। मैं तो जवाब दे, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए शहनवाज जी। पुनिया साहब आपने अभी अभी एक आंकड़ा बोला है, और आशीष मैं आपके पास आ रहा हूं अभी। मैं शाहनवाज जी एक सर, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट भदौरिया जी। पुनिया साहब आपने अभी 86% का एक आंकड़ा बोला है, ये तो एक्सेप्टेड फिगर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए, बोला है मैं चाहूंगा सरकार के द्वारा दिया हुआ है, सर, मैं सरकार के द्वारा दिया हुआ है। अरे मैं आप ही के आंकड़े की बात कर रहा हूं सर। 1997 में 500 का नोट प्रिंट किया आपने, एक मिनट सर, और 2000 में आपने 1000 का नोट प्रिंट किया। बकायदा 500 और 1000 का नोट 50% से भी ज्यादा फेक करेंसी में कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये आपकी सरकार के आंकड़े, जब आपकी सरकार थी 10 साल, तब आप लोगों ने इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई? एक बहुत मैं ब्लैक मनी छोड़ दीजिए, मैं फेक मनी की बात कर रहा हूं। आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अरे आप क्या बात करना चाह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप भाजपा के प्रत्याशी प्रवक्ता होके थोड़ी बोलेंगे। जब मैं बता रहा हूं जो आंकड़े, अगर मैं कठिन सवाल पूछा तो आप मुझे प्रवक्ता बोल देंगे। 86.4% बीजेपी का प्रवक्ता मत कहिए, मेरी कुर्सी थोड़ी खाली है, मैं तो आपने इलीगल डिक्लेयर कर दी और बगैर उसकी आपूर्ति किए हुए, तो ये कौन सी तैयारी है? आप बताओ कि आसमान से टपके 1997 में आपने 500 के रुपए के नोट प्रिंट किए थे, 2000 में आपने 1000 के नोट प्रिंट करना शुरू किए, और इस देश में 50% से भी ज्यादा 500 और 1000 के नोट फेक हैं। आपके अपने आंकड़े हैं कि 1,67,000 करोड़ आपने फेक करेंसी पकड़ी है। 2011 से 2015 के बीच में करीब 26 लाख फेक नोट्स पकड़े गए, जो ज्यादातर 500 और 1000 के थे, और इसकी वैल्यू थी 167 करोड़। 167 करोड़। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, आपने बोला गरीब लाइन में लगा है। सवाल खड़ा यह होता है जिसके पास ब्लैक मनी है वो लाइन में नहीं खड़ा होता है। दूसरा सवाल यह है कि जो नियत है, सर एक मिनट में और पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं, आपने बोला मैं औरों के पास भी आ रहा हूं। आशीष एक सर एक मिनट रुक जाइए। आशीष, मेरा सवाल यह है कि जो सरकार की अभी तक नियत है, आरोप लगाया है, आपने आरोप लगाया, तो उसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। बताइए। आपने कहा कि कोई यूपीए सरकार के दौरान में कोई नोट नहीं बदले, तो 2004 से पहले के जितने नोट थे जिसमें ईयर नहीं लिखा था, जिसमें साल नहीं लिखा था, वो सब विड्रॉ किए गए। तो इसलिए गलत सर मैं 2011 और 2015 का आंकड़ा भी दे रहा हूं आपको। मैं 2011 से 15 का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, जिसके फैक्ट्स मैंने अभी बताया। मैं आगे बढ़ूंगा, एक मिनट मैं आगे बढ़ूंगा। आशीष, आपका रिएक्शन क्या है? आशीष से टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, हमारा जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन मैं सुनील अलग के पास आऊंगा। सुनील जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। सर मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहता हूं, हमारे पास और पैनलिस्ट भी, उनके पास जाना जरूरी है। सुनील अलग जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर हांगकांग और बार्सिलोना की बात की जाए, मैं एक बहुत अलग लेवल पे बात कर रहा हूं, तो वहां पर प्लास्टिक करेंसी ज्यादा चलती है। खुद जून के महीने में इस देश के वित्त मंत्री ने कहा था कि प्लास्टिक करेंसी की आप कोशिश करें, उसकी ओर ज्यादा बढ़ें। क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उसके लिए भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है और हम कुछ ज्यादा ही जल्दी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो यंग आदमी जो पेटीएम जिसने शुरू किया है, अब उसका देख लीजिए बढ़ता जा रहा है सब जगह। ऑटो वालों के पास भी आप पेटीएम में पे कर सकते हो, तो प्लास्टिक करेंसी तो आएगी। देखिए, भारत में सिर्फ 2% है जो प्लास्टिक करेंसी यूज करती है, अमेरिका में 90% है।
तो अब 2% पे ही अटके रहेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस चलता रहेगा, यही रोक रहे हैं सुनील जी। और जो एग्जांपल दे रहे हैं, मैं खत्म कर दूंगा सर, आपने जो भी आप लोगों ने जब बोल लिया, मैंने नहीं सर, एक आप ही के पॉइंट को मैं ऐड कर रहा हूं, जो माइक्रो फाइनेंस के लोग हैं, जो जैसे चाय बनाने वाला है, जो पान वाला है, जो सब्जी वाला है, वो कैसे इससे जुड़ेगा? उन्हीं के बारे में मैं बात करने वाला था। बताएं। आई वॉज गोइंग टू टेल यू दैट, देखिए ये जो कह रहे हैं कि जो गांव में 100 लोग ले रहे हैं और 10 किलोमीटर बैंक का दूरी है, तो अब इससे पहले वो कैसे काम कर रहे थे? आप कह रहे हैं सब गांव वालों के पास 1000 रुपए के नोट बैठे हुए थे क्या? ये 500-500 रुपए बैठ के, तो गरीब थोड़ी हैं वो, फिर वो तो बहुत अमीर है। वो उनका जो है वो अभी तक चलेगा। एक मिनट में खत्म कर दूं भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, यू कैन स्पीक एज मच। अरे यार हम लोग चुप रहे ना, आप मेरी बात एक बात बोले प्लीज सुन लीजिए आप। आफ्टर दैट यू, अरे यार प्लीज, ऑल आई एम सेइंग इज the big problem is in the cities where people are lining up. The smaller place, one guy collects the money, वो बैंक में जाके, एक सेकंड वो बैंक में जाके बदल के ले आएगा और he'll give it। आप 2 हफ्ते के लिए आर्मी लोग वहां पे मरते हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनका खाने के बारे में नहीं है, वो कह रहे हैं अब देश को सेवा करिए। 2 हफ्ते के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस देश के लिए। यही तो मुझे एकदम, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी पॉलिटिशियन हु सेज कि इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। आपको कहना चाहिए था कि देखिए हम आपके साथ हैं। अरे यार लेट मी फिनिश। उड़ीसा आप गए हैं, उड़ीसा पटनायक साहब ने कहा है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। एक जगह आपने कोई देखा है कि लाइन तोड़ा हुआ है? एक जगह आपने देखा कोई लाठीचार्ज हुई है? आप जाके रहिए ना वहां पे, फिर पता चलेगा आपको। अरे आप लोग, या आप बोलते रहिए, बोलने से कुछ नहीं होने वाला आपका। मैं कह रहा हूं कि एग्जीक्यूशन में थोड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं, आप कुछ सजेशंस दीजिए उस एरिया में। प्राइम मिनिस्टर आपकी बात आशीष हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही खराब है देश के लिए। आशीष हमारे साथ जुड़े। एक मिनट सर, एक सेकंड, सबको रोकना चाहूंगा। आशीष आपसे सवाल यह है मेरा कि सरकार की नीयत को लेकर अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं, क्या पूरी तरीके से सरकार की नीयत को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? एक, और दूसरा, अगर ये प्लान ठीक नहीं है तो फिर ब्लैक मनी और फेक मनी से निपटने का क्या प्लान होना चाहिए? आपका रिएक्शन आशीष। जी, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल साफ दर्शकों को पता होनी चाहिए कि ये जो वॉलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, जो फेयर एंड लवली स्कीम प्रधानमंत्री लेके आए थे, जिसके तहत अभी आपने भी कहा कि 60,000 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी डिक्लेरेशन हुआ है, आपको और देशवासियों को यह पता होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कीम क्या मोदी जी ने बनाई कि आपने जो देश का पैसा लूटा है उसको आप डिक्लेयर कर दीजिए और उस पर टैक्स भर दीजिए, और उसके बाद इनकम टैक्स का कोई भी अधिकारी, सीबीआई का कोई भी अधिकारी आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेगा। तो देश लूटने वालों ने 60,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर कर दिया, उस पर 10,000 करोड़ रुपए टैक्स भर दिया और 50,000 करोड़ रुपए अपना ब्लैक कमाई कर दिया। मैं अपनी पूरी बात कर लूं, चाहिए बात मुझे टोकिए मत, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, गलत कहेंगे तो टोके जाएंगे। आपने गलत कहा। इन्होंने जो एसआईटी बनाई वो एसआईटी फेल है। वो एसआईटी फेल क्यों है? क्योंकि जो 800 लोग थे जिनके खाते थे स्विस बैंक में, एचएसबीसी बैंक में, उन खातेदारों में अंबानी और बड़े बड़े लोगों के नाम थे। उनके सबके साथ मोदी जी खुद घूमते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आम आदमी पार्टी की आदत है कि हर भाषण में अंबानी अडानी बोलते हैं, इनके पास इसके अलावा नाम नहीं है। क्योंकि अगर काले धन के पैसे से आप नाराज से क्यों चुनाव लड़ते हैं? आप काले धन पर अगर 500,000 का नोट बंद हुआ तो सबसे ज्यादा